यूट्यूब चैनल ओपन सीक्रेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है व्यथा, अपरोक्ष अनुभूति। दोस्तों, अब तो हम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को देखते हुए चौथी अवस्था तुरिया में ब्रह्म मार्ग पे चलते हुए अपरोक्ष अनुभूतियां प्राप्त कर रहे हैं। और इसी में दोस्तों शुरू में तो निकल के आती हैं ये नासमझियां, ये दृश्य और अदृश्य हो जाने का खेल, ये पाते पाते खोज देने का चलन, ये पग पग पल पल की जीत हार, ये स्मृति भ्रम, और ये सब व्यथा ही है। दोस्तों, ये ब्रह्मा जी तो सृष्टि रच के, सृष्टि में बस के, सृष्टि के पार बैठ गए और हमें ब्रह्म जान के ही मुक्ति मिलनी है। क्या व्यथा है ये। जगत के हर अंश में ब्राह्मण है, ब्राह्मण क्रिया है, विधि है, हर सत्य की ओर का विधान है, कारण ही सत्य है हर कण का। इसी ब्राह्मण की अपरोक्ष अनुभूति ही परम ज्ञान है, प्रज्ञा है। अब दोस्तों, अज्ञानी हैं हम, कमजोर हैं हम, ब्राह्मण को कैसे पहचाने। और यह अनुभूति होती रहती है हमेशा, और यह एक व्यथा है। चलो दोस्तों, अब आप ही बूझो और बताओ कि आप सो रहे हो, या मान लो कि आप लेटे हुए हो एक चादर ओढ़ के, और ये चादर हटा दी जाती है या ये चादर हट जाती है। आपको क्या लगता है? जैसे आपको किसी ने छू लिया। दोस्तों, जरा समझो, जो चादर है वो हटी है, वो हिली है वहां से, लेकिन आपकी फीलिंग क्या है, अनुभव क्या है? जैसे किसी ने आपको छू लिया। जैसे आप माना किसी को छूते हैं, तो असल में तो आपका हाथ उसे छूता है, लेकिन आपको लगता क्या है कि आपने किसी को छुआ है। छुआ किसने? हाथ ने। लगा किसने? लगा क्या कि आपने छुआ है। ठोकर मारी किसने? पैर ने। दुत्कारा किसने? मुख ने। लगता क्या है? ये सब काम आपने किया है। अनदेखा किसने किया? आंख ने। या सुना किसने? कान ने। और लगा क्या कि आपने किया है। दोस्तों, वैसे ही आप ना दोस्तों, वो दूसरों को छूते हो अपनी शरीर से या अपने इंद्रियों से। और दोस्तों, जरा सा सोचोगे तो ये समझ में आता है कि आप अपने इंद्रियों को और अपने शरीर को किस चीज से छूते हो? अपने मन से। और अपने मन को किससे छूते हैं दोस्तों हम लोग? आप अपने मन को छूते हो अपनी चेतना से। जैसे दोस्तों, लहर है समुद्र में, पानी में, लहरें ही लहरें हैं। आप लहर से पानी को हटाओ, फिर लहर कहाँ? दोस्तों, इट इज ए वेरी सिंपल ट्रिक। चैतन्य है इसलिए मन है, मतलब एक है, बस दूसरे का तो भ्रम ही है। सोचोगे, समझोगे तो देखोगे
और पाओगे कि दो का भ्रम ही है बस। और जब आप इसमें थोड़ा गहराई में जाओगे दोस्तों, तो दो होने का भ्रम खो जाएगा, केवल एक ही है, यह आपको समझ में आने लग पड़ेगा। जैसे चैतन्य है इसीलिए मन है, दोनों को देखते रहोगे तो मन खो जाएगा, चैतन्य रह जाएगा। वैसे ही इंद्रियां भी खो जाएंगी मन के आगे, और देह भी खो जाएगी इंद्रियों के आगे। ये है दोस्तों एक छोटी सी सोचने समझने की और देखने की बात। एक ही है, केवल चैतन्य ही है। दोस्तों ये समझ में तो आता है, लेकिन स्लिप हो जाता है, मिस हो जाता है, फिसल जाता है। यही व्यथा है हमारी दोस्तों। चलो अब ऐसा कुछ करो दोस्तों कि मन को मंत्र में लय कर दो। ये है मन को खोने की प्रैक्टिस, इसका अध्ययन। ये कीर्तन है, भजन है, मंत्र है, जप है, ये मन से है और मन में है। यदि इनको आप आगे बढ़ाओ तो ये साइलेंस में भी है, ये अजपा में भी है। मुंह से बोलना नहीं है, होंठ भी नहीं हिलाने हैं, और ये है। तो मन को मंत्र में ऐसा लय कर दो कि मंत्र ही रह जाए और ये मन अलग ना रह जाए। दोनों को ऊपर ऐसी प्रैक्टिस करो कि दोनों में से एक तो खो ही जाता है, रहता केवल एक ही है। जैसे दोस्तों घड़ा और मिट्टी, आप इनके साथ रुके रहो, इनको दोनों को समझते रहो जब तक दोनों में से एक ना खो जाए। तो अंतिम सत्य यही है कि मिट्टी रह जाएगी और घड़ा खो जाएगा, क्योंकि घड़ा रह नहीं सकता। यही एक बेसिक ट्रुथ है, मिट्टी ही रहेगी। अपनी चेतना को अपनी आंख में लय कर दें। जैसे मंत्र व मन का अध्ययन किया था, वैसे ही चेतना और आंख का करो, देखो कि कौन रहता है। ऐसे दोस्तों धीरे धीरे दो होने का भ्रम कम हो जाता है और खो भी जाता है। दोस्तों आप जैसे स्वप्न अवस्था में थे, तो स्वप्न अवस्था की एक ब्यूटी क्या है कि आप ही अपनी आंख बन गए थे, आप ही अपने कान बन गए थे। इसकी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपनी आंख ही नहीं बन जाते हो, आप जो दिख रहा होता है वह भी बन जाते हो। स्वप्न को जानने के लिए ये ज़रूरी है कि आप स्वप्न के समय भी जागृत रहें, अवेकन रहें, होश में रहें। ये है दोस्तों एक बात। तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जब आप स्वप्न में हो तो दृश्य जो देखा आपने, और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ देखना था, सीन था आँख, और जो पूरा मीडिया था जगत, है ना, ये सब आप ही थे। आप ही दृश्य थे, आप ही आँख थे, और आप ही पूरा जगत थे। इसको आप बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करो तो आपको यह समझ में आएगा कि आप जगत में नहीं थे,
ये जगत आप में था, ये जगत आप में खो गया था, आपके भीतर ही था और आप उसको देख रहे थे। वही तुरिया अवस्था वाली बात, आप वहाँ से सब में हो। स्वप्न जो है वो जागृत में नहीं है और जागृत स्वप्न में नहीं है, आप दोनों में हो, रैदर आप तीनों में हो। लेकिन अभी तो आप अपनी देह में खोए हुए हो। देह ही आपका सत्य है। देह है तो आप हो, देह नहीं है तो आप नहीं हो। अभी तो आपका इतना सारा देह है कि जैसे आप केवल देह ही हो, बस यही आपका अनुभव है। चलो इस बात को फिर से भी मान लेते हैं, आप अपनी देह में ही रहो, देह के साथ ही जियो, लेकिन थोड़ा सा वॉचफुल मैनर में तो रहो, थोड़ा सा सोचते हुए समझते हुए तो रहो। तो आपको दो एक्सपीरियंसेस होंगे, दो अनुभव होंगे। एक तो ये कि आप देह तो हो, लेकिन आप अपनी देह में चलते रहते हो। जैसे कभी आप अपने मन में पहुंच गए, पैरों में पहुंच गए, आँख में पहुंच गए, अपनी शक्तियों में पहुंच गए। जैसे आप अपने देह में, शरीर में चल रहे हो। और जब आप इसको डीपली गहराई से समझोगे, इसकी गहराई में जाओगे, तो आपको यह लगने लगेगा कि दोस्तों ये जो आप अपना एक मूवमेंट देख रहे हो वह इसलिए है कि आप शरीर नहीं हो, आप जो हो मन हो। इस ऑब्जर्वेशन का एक फायदा तो हुआ दोस्तों कि आप जो हो शरीर से अलग हो, डिफरेंट देन बॉडी हो। और दूसरा फायदा ये हुआ कि आप शरीर नहीं हो, आप अपने शरीर में ऐसे चलते हो जैसे आप किसी घर में चल रहे हो। और घर तो दोस्तों चुपचाप खड़ा हुआ है, आप ही चल रहे हो, घर नहीं चलता है। आप अपने घर में चलते हो और कभी कभी उसकी खिड़कियों दरवाज़ों में से बाहर झांकते हो। घर खिड़कियों दरवाज़ों में से बाहर नहीं झांकता। ये खिड़कियां दरवाजे दृष्टा नहीं है, दृष्टा तो आप ही हो। ये इंद्रियां दृष्टा यानी तुरिया नहीं है दोस्तों, यह समझने वाली बात है। आपको इस अनुभव की व्यथा को भेदना ही है। ये इंद्रियां आपकी जो हैं शरीर की, ये दृष्टा नहीं है, ये तुरिया नहीं है। आप हो जो इस शरीर में यहाँ वहाँ चल रहे हो और आप ही दृष्टा हो। ये भेदना है आपको, इसके आगे जाना ही है, लेकिन पहले इसको जानना है। दोस्तों कहा क्या जाता है, कहा यह ऐसे जाता है कि या तो आप छूट जाओगे या आप बन जाओगे। घड़े और मिट्टी में से हम क्या कहेंगे कि जो घड़ा था वो मिट्टी हो गया, या ये कह सकते हैं मिट्टी रह गई बस, या यह कह सकते हैं कि घड़ा छूट गया, या ऐसे भी कह सकते हैं कि घड़ा छूट गया और मिट्टी रह गई। तो जैसे भी कहें आप इसको,
जैसे ही आपको सहूलियत होती है, जैसे भी आप इसको एंजॉय कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। बस ये तो फैक्ट है, जो ट्रुथ है, जो सत्य है, वो तो यही रहेगा, जो धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगेगा कि कुछ था जो छूट जाएगा, या कुछ था जो वो हो गया। जो पुराना था वो सत्य नहीं था। सत्य जो है वो आप ही हो, जो हमेशा रहने वाला है। और अभी तो आपको लगता है कि आप ऐसे कुछ हो जो ऐसे तो नहीं ही रहोगे। ये है इसकी ब्यूटी। जैसे आप ऐसा कुछ शरीर हो जिसमें होश नहीं है, फिर होश आएगा, बोध आएगा और आप अपने असली शरीर तक पहुंच जाओगे। जैसे कि पहले आप बर्फ थे, एक शरीर मान लो, आप स्वप्न अवस्था का शरीर मान लो, इसमें बोध नहीं है, तो आप बर्फ के समान थे, पहले बर्फ थे, फिर उसमें होश आया, उसमें अग्नि आई, प्रकाश आया और आप जल बन गए। आप जब तक होश में रहे जल रहे, और होश हट गया तो आप बर्फ बन गए। आपको तो निद्रा अवस्था में अपने शरीर का कोई ज्ञान होता ही नहीं है। आप दिन में देह थे, रात को पता ही नहीं रहा, और दिन में फिर देह हो गए। अभी तो आपके पास देह होने के सिवा कोई अनुभव ही नहीं है। जागृत अवस्था में भी देह को देखा, और स्वप्न में भी किस देह को देखा, जिसमें होश नहीं थी, जैसे बर्फ को देखा। और दोस्तों, सुषुप्ति अवस्था में, गहरी नींद में तो तुम देह को उपलब्ध रहते ही नहीं। देह को होने के लिए कुछ चैतन्य तो चाहिए। चैतन्य होगा तभी मन समझ में आएगा, तभी इंद्रियां समझ में आएंगी, तभी देह समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर चैतन्य की एक और क्वालिटी निकल के आती है। देह होने के लिए भी कुछ चैतन्य चाहिए। तो क्या नींद में आप ब्रह्मा हो गए थे? और यदि आप नींद में ब्रह्मा हो भी गए तो आपको पता ही कैसे चला, पता ही कैसे हो? यह है एक व्यथा, और यह है व्यथा अनुभव, यह है व्यथा की अपरोक्ष अनुभूति। चलो अब इसे ऐसे समझो दोस्तों, कुछ पैसे आपके अकाउंट में जमा कर दिए गए, तो क्या आप अब अमीर हो गए? अमीर होने का मतलब है तुम्हें पता तो हो। दोस्तों, फिर से वही बात, चैतन्य तो चाहिए। आपको नहीं पता कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए तो आप धनी नहीं हो सकते। बिना पता हुए तुम ब्रह्म हो भी गए तो क्या? जागृत में तुम देह हो, नींद में तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम कब ब्रह्म हुए दोस्तों? सपनों में कभी ब्रह्म हुए क्या? चलो सपनों की छोड़ो, अपनी अनुभूति में, बुद्धि में तुम ब्रह्म हो जाओ। शरीर बना रहे, इसको मिटा दो। ये शरीर देखो दोस्तों, पड़ा रहता है बिस्तरे में, और आप कहीं के कहीं पहुंच जाते हो, मार्केट्स में, ऑफिस में, दूसरों की जगह। ये शरीर आपको कोई कंपेल नहीं करता कि आप वहीं पर रहो, आप यहाँ वहाँ मत जाओ।
संभावनाएं तो केवल दो ही हैं। यदि जगत से तादात्म्य रखोगे तो सपन में चले जाओगे। यदि जगत से तादात्म्य नहीं रखोगे, बिल्कुल बेखबर हो रहोगे, तो फिर निद्रा में पहुंच जाओगे। स्वप्न और जागृत एक ही कैटेगरी है, दोनों में तुम शरीर ही हो। और सुषुप्ति में तो तुम बेहोश हो। थोड़ा रुपए से धनी हो जाओ और थोड़ा स्वप्न में भी धनी हो जाओ। ये दोनों दो तरह के स्वप्न हैं। आपको जागृत अवस्था में बहुत सारा धन मिल गया और आप अमीर हो गए, और आपको स्वप्न में भी वही धन मिल गया और आप स्वप्न में भी अमीर हो गए। अब दोस्तों, आप स्वप्न में अमीर जो हुए वो ख्याल से हुए कि पैसे से हुए? चलो स्वप्न की छोड़ो, जागृत की बात कर लो। उसी पैसे को जिसको आपके अकाउंट में डाल दिया गया और आपको बताया नहीं गया, आपको पता नहीं है, तो क्या आप अमीर हो गए? तो अपने स्वप्न में आप अमीर हुए, धनी हुए ख्याल से, विचार से, थॉट से। तो क्या अपनी जागृत अवस्था में आप बिना ख्याल के अमीर हो गए हैं? क्या ये छोटी सी बात समझ में आती है कि जागृत अवस्था में भी यदि आप अमीर होगे तो ख्याल से ही होगे? हाँ, लेकिन ये है कि धन की वैल्यू तो है। फिजिकल चीज़ों को, सिक्योरिटी को, ये तो ओपन सीक्रेट में हम हमेशा कहते हैं, इसलिए हम इसको स्वप्न नहीं कह सकते हैं पूरा का पूरा, परंतु कुछ तो आपको इसमें एक फैक्टर डालना ही पड़ेगा। किसी हद तक तो ये स्वप्न ही है, जागृत का धन भी, और उसके आगे तो फिर ये स्वप्न है बस। कुछ ही ये स्वप्न नहीं है, बाकी तो पूरा स्वप्न ही है। तो आप अपने स्वप्न अवस्था में अमीर हुए बिकॉज ऑफ ख्याल, विचार, थॉट ऑफ मनी। और अपनी जागृत अवस्था में भी जब आप जागे हुए थे तो आप अमीर हुए, धनी हुए, रिच हुए बाय द थॉट ऑफ इट। आपको दोस्तों लगता है कि थॉट से भी कोई अमीर होता है? और ओपन सीक्रेट में यह चीज़ निकल के आती है इस आज की समझ के हिसाब से कि बिना थॉट के, बिना विचार के, बिना ख्याल के भी कोई धनी होता है। दोस्तों, यह एक फिसलता हुआ सा अनुभव है, ये एक व्यथा है। ऐसी व्यथाओं का जो संग्रह है ना दोस्तों, वो आपको समझना है, और वो आपको इस अवस्था में पहुंचने के बाद ही समझ में आने लग पड़ता है। दोस्तों, ओपन सीक्रेट में हमने ब्रह्म मार्ग तो खोज लिया है और अपरोक्ष अनुभूतियाँ, डायरेक्ट परसेप्शंस भी प्राप्त करना शुरू कर दिया है। तो उसी में ही है ये चैप्टर, व्यथा, अपरोक्ष अनुभूतियाँ, मीन्स मिस होती हुई, फिसलती हुई, समझ में आती हुई लेकिन खो जाती हुई। ये ज़रूरी है दोस्तों, ये ब्रह्म मार्ग पे चलना। पहुँचेंगे, देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमको डायरेक्ट परसेप्शंस को समझना ही पड़ेगा। ये हो रहा है हमारे साथ, हमको जानना होगा, समझना होगा। और ओपन सीक्रेट में जो हम आपको ये ब्रह्म मार्ग पे लेके चले हैं, केवल इसलिए कि जब आप स्वाध्याय में उतरेंगे अवश्य ही आप अब गुमराह नहीं होंगे। हाँ, चलना आपको ही है।
तो दोस्तों ये था अपरोक्ष अनुभूति का एक और छोटा सा चैप्टर, व्यथा। आशा करता हूँ आपको ये मीनिंगफुल लगा होगा, फ़ायदेमंद लगा होगा, इसके कंटेंट्स आपको डीप और अच्छे लगे होंगे। कृपया हमें लाइक कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड बी विद अस ऑल। थैंक्स फ्रेंड्स।